अब बात कर लेते हैं आसिम मुनीर की। क्या मुनीर ट्रंप को बेवकूफ बनाते हुए नजर आए? दरअसल ये सवाल क्यों उठ रहे हैं क्योंकि देखिए अमेरिका ईरान जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब दुनिया शांति चाहती है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों देशों के बीच शांति करने के लिए चौधरी बने हुए थे, लेकिन वो दोनों देशों में शांति वार्ता नहीं करा सके। अब उन्होंने ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अब ट्रंप आसिम मुनीर से बेहद खफा हैं। हालांकि ट्रंप ने एक और मौका ईरान को दिया है। पाकिस्तान में पहले दौर की वार्ता हुई, जेडी वेंस और ईरान के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे, 21 घंटे बात हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब दूसरे दौर की वार्ता होनी थी, लेकिन ना तो जेडी वेंस पहुंचे और ना ही ईरान का प्रतिनिधि मंडल। अब अमेरिका और ईरान में शांति के लिए लंदन एक्टिव हो गया है। लंदन में आज 30 से अधिक देशों के सैन्य योजनाकारों की 2 दिवसीय बैठक हो रही है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज को फिर से खोलना और वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना है। अब ऐसे में आसिम मुनीर आखिर क्या करेंगे? वैसे भी आसिम मुनीर शांति वार्ता के लिए नहीं बल्कि दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब आसिम मुनीर से नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह कि क्या वाकई में आसिम मुनीर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ अब तक बनाते हुए नजर आ रहे थे? क्योंकि 2 बार देखिए कोशिश यहां पर हुई शांति वार्ता को लेकर, लेकिन पाकिस्तान इसमें विफल साबित हुआ है। सवाल ये कि क्या इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है क्या आसिम मुनीर का? क्या मुनीर को डॉलर चाहिए? आइए आपको बताते हैं। देखिए मध्यस्थ को लेकर कोशिश की गई लेकिन विफल साबित हुई। मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का वादा किया था, लेकिन वो शांति नहीं करवा पाए। मुनीर की टीम तेहरान इस वक्त गई थी, हमने आपको खबर भी बताई थी, लेकिन मुनीर ईरान को समझा नहीं सके क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि हम किसी भी तरीके से प्रेशर में अमेरिका के नहीं आने वाले। ईरान के आगे मुनीर की नहीं चली और मुनीर ने ट्रंप को गलत चीजें बताई हैं और कई बार हमने देखा कंफ्यूजन की स्थिति जो है बनी रही ईरान और अमेरिका के बीच में, और इसके पीछे की वजह आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान बताया जा रहा था। तो कुल मिलाकर आगे क्या होगा? यानी कि मुनीर का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था और इसलिए यहां पर चौधरी बनते हुए आसिम मुनीर नजर आए हैं, या मध्यस्थ की भूमिका में धोखा दिया गया है? सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और जो वादा किया गया था आसिम मुनीर के द्वारा कि शांति वार्ता को लेकर बैठक इस्लामाबाद में होगी, तो कोशिश होगी शांति वार्ता के बाद एक पहल होगी, एक कहीं ना कहीं तस्वीर अच्छी निकलकर सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो किरकिरी अब आसिम मुनीर की भी होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी सर, मैं आपसे इस पर सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगी। ये जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई या फिर हमने जो आसिम मुनीर का रोल अब तक देखा इस शांति वार्ता को लेकर, इसमें क्या रोल आपको समझ आया है पाकिस्तान का? क्या वाकई में मकसद सिर्फ था कि इधर से पैसे ले लिया जाए, इधर से पैसे ले लिया जाए, या फिर वाकई में कोशिश थी कि शांति को लेकर कोई ना कोई पहल जो है या फिर कदम जो है उठा लिया जाएगा पाकिस्तान की ओर से? पुनीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब पहली बार इनकी बैठक हुई थी तो उस बैठक में आसिम मुनीर ने क्या किया, उसने अमेरिका को बताया कि लेबनान जो है वो शर्तों के अंदर शामिल नहीं है, और ईरान को बताया कि लेबनान शर्तों के अंदर शामिल है। अब जब बैठक हुई और लेबनान पे हमले हुए तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। अब मुनीर अपनी जनता के सामने ये भी बताना चाहता है इनडायरेक्टली। देखिए, टॉप लेवल के ऊपर आदमी कितने नीचे गिर सकते हैं सोचने में, इसका हम जैसा सच्चा आम आदमी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो भी अमेरिका को नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये जानबूझ के ऐसा किया गया हो कि अमेरिका को तो बुला लिया जाए और अमेरिका का लास्ट मिनट तक ये कह के कि पिछली बार भी तो ईरान ने मना कर दिया था आने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर वो आ गया, इस बार आप आ जाइए, वो भी आ जाएगा। नहीं आया। कहीं ये जानबूझ के तो नहीं ताकि अमेरिका को नीचा देखना पड़े? और मुनीर मुनीर से ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा चरित्र या तो आतंकवाद पे टिका है, या षड्यंत्र पे टिका है, या झूठ पे टिका है, या दूसरे देशों से भीख मांगने पे या चंदा मांगने में टिका है। तो ऐसे देश की जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, उसको इसमें बीच में लाया गया। मैं समझता हूँ शायद सिर्फ इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इनको बेस्ट फील्ड मार्शल कह दिया और वो उनकी गुड बुक्स में है। असलियत में गुड बुक्स में नहीं है। ये भी पता लगा है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ये बता दिया है कि ये आदमी जो है ये मुस्लिम एकता के नाम पे ईरान के साथ जुड़ा हुआ है।
कैसे? उसने कहा कि उन दिनों में जब ये आईएसआई का चीफ था पाकिस्तान में, उस जी। समय वहां पे सुलेमानी थे आईआरजीसी के कुछ कमांडर। तो कुछ कमांडर के साथ इन्होंने अपने रिश्ते डेवलप किए, फिर दूसरे ऐसे डेवलप किए। इनके आईआरजीसी से संबंध है, और आईआरजीसी को ईरान नहीं कह सकते, उसमें ईरान है कहाँ? वो तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो खलीफा की प्रोटेक्शन के लिए और दूसरे देशों में जाके आतंकी संगठनों को खड़ा करने के लिए। मुझे बताइए, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, क्या ये देश है? ये आतंकी संगठन है? ये उसी ईरान की बुझाएं हैं जो अलग अलग देशों में जाके वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छी खासी रनिंग डेमोक्रेसी लेबनान में खराब कर दी, यमन में खराब कर दी, गाजा में खराब कर दी। किन्होंने की? इन्होंने ही तो की। और इनके साथ संबंध है इसके। और ये खबर मिल गई है खुफिया एजेंसी से डोनाल्ड ट्रंप को। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। पाकिस्तान की जगह कल्पना कीजिए, अगर हिंदुस्तान रहा होता जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है, तो मजाल है कि एक बार के अंदर ही कोई कमी आई होती। वो कह सकता था मेज के ऊपर मुट्ठी मार के कि नहीं, ऐसा कीजिए, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, हेंस यू विल हैव टू कंसीड। ये वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए मध्यस्थ के बीच में। वो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के पास है नहीं। लिहाजा मुनीर का जो रोल है, मैं समझता हूँ वो बनाने का नहीं, बिगाड़ने का रहा है। यानी यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा नजर आया कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, बिल्कुल, जो जिस तरीके बिल्कुल, से आपने यहाँ बिल्कुल। पर आकलन किया है। मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन चाहूंगी मनन द्विवेदी सर। ये जो अब आसिम मुनीर को लेकर, और देखिए अब जो टीपी त्यागी सर ने बोला कि यहाँ पर जो मंशा रही है आसिम मुनीर की कुछ और रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझाइएगा मनन द्विवेदी सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक तारीफ करते हुए नजर आए आसिम मुनीर की, इसके पीछे की वजह आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब पहले दौर की वार्ता हुई थी तब भी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, और अभी भी जब सीज फायर को आगे बढ़ाया गया तो ये कहा गया है कि हमने पाकिस्तान के कहने पर, यानी कि शहबाज शरीफ के कहने पर और आसिम मुनीर के कहने पर हमने सीज फायर बढ़ाया है। तो ये क्या बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही है? देखिए, अगर आप पिछले 5-6 महीने का जो इतिहास, करंट हिस्ट्री को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के अफेयर्स को देखें, तो हम वहां पर ये पाएंगे कि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था या बंद हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल एक तरीके से छुरा घोंपा भारत की पीठ पर, जब उन्होंने शहबाज शरीफ को वहां पर खड़ा किया टेम्पा फ्लोरिडा में। और वहां पे बड़े आश्चर्य की और ये जो पूरी की पूरी बात है, बड़े आश्चर्य की है। और इसमें ये इन्होंने कहा कि एक सॉवरेन राष्ट्र पाकिस्तान है, तो उस सॉवरेन राष्ट्र को दूसरे सॉवरेन राष्ट्र अमेरिका में कैसे खड़ा करके उन्होंने वहां पर भारत को धमकी दिलवाई। शहबाज शरीफ ने वहां से टेम्पा फ्लोरिडा से ये डिक्लेयर किया कि एक एक जो एक्स्ट्रा वाटर की बूंद हम हमारे लिए रोकेंगे, या अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़कर वहां के बांधों को रोककर पाकिस्तान को अपलावित किया जाएगा, उसका बदला हम खून से लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इंस्टेंस, ये उदाहरण मैं आपके सामने लाया हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो और अमेरिका की दोहरी विदेश नीति है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से एक हायर मॉरल और हायर एथिकल प्लेटफॉर्म पे गया, और जिस तरीके से मोदी जी और ट्रंप के बीच में मोटेरा में बातचीत हुई और एक पर्व मनाया गया भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन का, एमैल्गमेशन का, दोस्ती का और विश्व शांति के लिए जो एक धुरी बनाई जा रही थी, वो करीब करीब टूट गई। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, ये बहुत हास्यास्पद है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये एक तरीके का जोक है, और ये एक तरीके का इससे गिरी हुई है। और जो भाग्य विधाता कंट्रीज है, कभी भी विश्व के लिए सामने नहीं आई। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो एक छोटा सा उदाहरण, पाकिस्तान बेसिकली पैसा कमाने के लिए वहां की जो आर्मी है वो एक तरीके की प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है। देखिए, एक बहुत कम राष्ट्र ऐसे होते हैं जहां पर आर्मी
एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलके काम करती है और लोगों से और कॉरपोरेट वर्ल्ड से पैसा उगाती है, और ये काम उनकी फौजी फाउंडेशन वहां पर करती है। तो पाकिस्तानी आर्मी को तो आप अमेरिका के अंदर भी लेजिटिमेसी नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात है टेरर का, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ और मुनीर एक तरीके के ग्लोबल पावर ब्रोकर बने हुए हैं, जबकि उनसे अपना देश संभाला नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की एनार्की पाकिस्तान में फैली हुई है, मैं खत्म करता हूं अपनी बात को, बलूचों के अगेंस्ट वॉर है, बीच बीच में ईरान के साथ भी उनके मिसाइल एक्सचेंज हो जाते हैं, और उसके अलावा टीटीपी उनके पीछे लगी रहती है, तालिबान के साथ उनकी जंग करीब करीब होके रह जाती है। तो ऐसे आतंकी प्रणेता देश को कैसे लेजिटिमेसी प्रदान की जाए? और मुझे लगता है कि ईरान का डेलीगेशन और जेडी वैंस पाकिस्तान में नहीं आए, इस्लामाबाद में नहीं आए, ये विश्व के लिए एक पॉजिटिव साइन है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। यानी कि देखिए, जो खुद के घर में शांति नहीं करवा पाए वो दो देशों के बीच में क्या शांति करवा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।